शिवराज जी, पिछली बार जब मैं आपको इंटरव्यू करने आई थी तब आपका इमेज कुछ और था। उस वक्त आप एक सहज सरल से मामा जी थे, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया आपके टर्म में। अब आप बुलडोज़र मामा कहलाते हैं। तो ये एक और आपने ये भी कहा कि आरोपियों को आप 10 फीट गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं। तो वो वाला वो वाले मामा जी और इस वाले मामा जी में क्या फर्क है, क्यों हुआ? मैं जैसा था वैसे ही हूँ। हम्म। देखिए, राज्य अगर आप कर रहे हैं, सरकार अगर आप चला रहे हैं, हम राजा नहीं है, सरकार चलाते हैं, सेवक ही हैं, तो दो एक सूत्र वाक्य है हमारा, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। आज भी अगर देखेंगे, आज मेरे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो मैं लोगों के से हाथ मिला रहा हूँ, गले लग रहा हूँ। एक बूढ़ी अम्मा फूल लेके खड़ी थी दूर, पास बुला के उसके गले लगा मैं। हम वैसे ही सहज और सरल है। लेकिन अगर प्रारंभ से ही आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2005-06 में डकैतों का आतंक था, और एक नहीं, कई बड़े डाकुओं के गिरोह हुआ करते थे। बॉलीवुड फिल्में बनाता था उन पे। हमने तय किया, उसी समय मैंने कहा था एक वाक्य कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विद इन 6 मंथ सारे डकैत गिरोहों का या तो सफाया हो गया, जेल चले गए, या फिर वो प्रदेश के बाहर निकल गए। नक्सलवाद ऐसा था मध्य प्रदेश में कि एक सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए थे कांग्रेस के स्वर्गीय रिखीराम कावरे जी की। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त कर दिया, सिमी के नेटवर्क को हमने तोड़ा। और सिमी के आतंकवादी अगर भोपाल जेल से भागे तो लोग भूले नहीं होंगे, एनकाउंटर में थोड़ी दूरी ढेर कर दिए गए। तो ये अगर कोई दुष्ट है, समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, जनता की जिंदगी को जो कष्टमय बनाता है, उसका नाश करना ये हमारा कर्तव्य है। पर जब बुलडोज़र चलता है तो आरोप ये है कि अवैध तरीके से होता है ये, बिना कानून के, मतलब उनके लोगों के जो आरोपी हैं उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। देखिए, इसमें कोई भी इलीगल काम हमने नहीं किया। जहाँ गड़बड़ दिखी, देखिए ऐसे लोग, मैं बड़े व्यथित मन से कह रहा हूँ कि समाज में ऐसी घटनाएं होती है जो दिल को पीड़ा से भर देती है। बेटी के साथ दुराचार किया, जेल चले गए, जेल से छूट के आए, फिर तो दूसरी बार भी ऐसे लोग भी हैं। हमको लगा कि ऐसे टेढ़े लोगों को ठीक करने के लिए कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाने ज़रूरी है। और इसलिए अगर बुलडोजर चलता है तो ऐसी घटनाओं पर ही चलता है। तो ये इनोवेटिव जस्टिस सिस्टम है। हम पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि इसका गलत क्या है, और फिर उस पर हमला करते हैं। देखिए, लोगों में, अपराधियों में जब तक भय पैदा नहीं होगा, जेल गए आ गए, लेकिन अगर ये भय भी है कि नहीं इससे भी ज़्यादा कुछ, तो करने के पहले उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि समाज में क्राइम ना हो। अब ना हो तो आदर्श स्थिति कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कैसे हम नियंत्रित कर सके, अपराधी डरे।